अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड एग्जाम्पल है फॉर लूप पे और ये बहुत अहम प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है? कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग अ फॉर लूप। तो सम किस तरह करना है? 1 को 2 के साथ सम करना है, फिर 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, और वो उसको प्रिंट भी करना है, ठीक है। और 1 से 100 तक वो भी प्रिंट करना है। तो मैं पहले सम दिखाता हूँ कि सम किस तरह होता है। तो ये कमेंट लाइन है, आप लोगों को पता होगा कि डबल पावर स्लैश जो है ये कमेंट लाइन है, ये कंपाइलर स्किप कर देता है। और यहाँ पे ये लाइन 2 और 3 में यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो ये भी कंपाइलर स्किप करता है। तो मैं यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। ये स्पेसेस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए छोड़ दिए, इसलिए अगर आप दे भी दे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ना भी दे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हैश include iostream using namespace std semicolon and main। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे सोचोगे कि कितनी वेरिएबल को आपको ज़रूरत है। तो एक वेरिएबल की ज़रूरत है जो वैल्यू सम को स्टोर कर सके, और एक वेरिएबल लूप को चलाने के लिए मतलब उसकी ज़रूरत है। तो एंड में एक लाइन में उसको दोनों को डिक्लेयर कर देता हूँ सम। और अगर आपने एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो उसको आपने इस कामी के साथ सेपरेट करना है। तो मैंने एक आई लिया और आई को मैं इनिशियलाइज़ भी कर देता हूँ। तो आई में मैं 1 को स्टोर कर देता हूँ। इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने इसमें भी कुछ असाइन करने तो इस तरह आप कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं फॉर लूप को चलाता हूँ। यहाँ पे आई हो गया, सेमी कॉलन, फिर कंडीशन आई लेस देन और इक्वल टू 100। आपने यहाँ क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से आपने कंडीशन लगाना है, और आई प्लस प्लस। तो मैं इस यहाँ बॉडी पे आ जाता हूँ, लूप फॉर लूप की बॉडी पे। तो फॉर लूप की बॉडी में मैंने आपने पहले कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन किस तरह करना है? सम वेरिएबल में मैंने सम वेरिएबल प्लस आई को स्टोर करना है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को पहले ये समझा दूँ कि सम वेरिएबल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सम वेरिएबल में यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो और आई की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ किया था, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। तो 1 प्लस सम की कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 कंसिडर होगा। तो वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सम की वैल्यू पहले फर्स्ट इटरेशन में क्या आ जाएगा? वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सी आउट, यहाँ पे मैं लिख दो कि सम पे इक्वल वाला सिंबल लगा दूंगा। फिर मैं सम की वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा, फिर एंड लाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने रिटर्न 0 भी लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन में इस सम में 1 आ जाएगा। दोबारा यहाँ पे कंपाइलर आ जाएगा, इसको इंक्रीमेंट कर देगा, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई अब। तो 2 और सम की वैल्यू, इसमें सम में 1 स्टोर हुआ था, तो इसकी 1 और 2 ये 3 हो जाएगी। पहले 1 और 2 ये 3 हो जाएगी। फिर 1 और 2 3, फिर 3 और 4 इस तरह आगे चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा ये कंडीशन? जब तक पाल्स ना हो जाए, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ तक पहुँच जाएगी? 101 तक। तो 101 तक जब पहुँच जाएगी तो ये पाल्स हो जाएगा, ये वैल्यू ये कंडीशन पास हो जाएगा। यहाँ पे आपसे टीचर्स पूछ सकते हैं इसकी ये कितना इटरेशन करेगा। तो ये 1 से स्टार्ट ले रहा है और 101 तक जा रहा है। तो यहाँ पे ये जहन में बिठा ले कि ये 101 तक इसकी वैल्यू जाएगी, क्योंकि लास्ट में ये पास हो जाएगी, ठीक है।
तो मैं इसको रन कर देता हूँ, कंपाइल कर देता हूँ पहले कि कोई एरर या वो है कि नहीं। यहाँ पे हमारे साथ क्या बता रहे हैं कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन, ये कहाँ पे है, कौन सी लाइन में है, 18 लाइन में, 18 लाइन में, ठीक है। तो 18 लाइन में रिटर्न 0, ये कौन सा एरर दे रहा है, हाँ एंड मेन, मैंने मेन को सही नहीं लिखा, ठीक है, तो ये वाला एरर है। तो यहाँ पे मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ, एंड मेन दोबारा सही नहीं है, एंड मेन, यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल ठीक लिखना है। तो मैंने कंपाइल भी किया और रन भी किया इसके साथ साथ। देखो सम ऑफ 1 to 100 तक कितना आ रहा है, 5050 इसकी वैल्यू आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू क्या है 1, फिर उस O2 के साथ प्लस हुआ और फिर सम की वैल्यू प्रिंट हुई तो 3, फिर 3 को 3 और वो में सम की वैल्यू 3 है और आई की वैल्यू फिर वो भी 3 हुई तो 3 एंड 3 6, फिर आई की वैल्यू 4 है और सम की वैल्यू 6 है, तो सम की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। फिर आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 6 है, 5 है और सम की वैल्यू 10 है तो 15। इस तरह जाते जाते ये 5050 तक गया है, ठीक है। और ये 100 टाइम है, ठीक है, ये सम जो प्रिंट हुआ है ये एग्जैक्टली 100 टाइम है। तो ये एक अहम एग्ज़ाम्पल था, इस पे आप प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे इसके साथ साथ मैं आई की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि आई की वैल्यू क्या है। तो आई इक्वल टू, और फिर यहाँ पे मैं आई को प्रिंट कर देता हूँ, तो आप लोग के साथ आई की वैल्यू भी इसके साथ साथ आ जाएगी। यहाँ पे मैं इससे पहले कामा भी लगा देता हूँ कि वो सेपरेट हो जाए। तो कंपाइल और रन एक साथ करता हूँ, देखो इसके साथ साथ आई की वैल्यू भी आ गई। आई की वैल्यू 1 तो वहाँ पे सम 1 है, फिर 1 एंड 2, 1 और 2 कितना हो गया 3, फिर 2 और 3 6, 2 और 3 नहीं 6 नहीं, यहाँ पे ये 3 है, सम की वैल्यू 3 है तो 3 एंड 3, 3 एंड 3, 3 एंड 3 6, फिर 6 एंड 4 10, फिर 10 एंड 5 15, 15 एंड 6 21, 21 एंड 7, इस तरह, ठीक है। तो ये कहाँ तक चला गया 100 तक। तो ये था थर्ड एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।